क्या भारत का इस्लामीकरण संभव है? इस बात का डर हमारे नेता जो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिशियन हैं वो हमें दिखाते हैं। अभी महाराष्ट्र की एक सांसद थी जो पूर्व में, नवनीत राणा, अभी वो बीजेपी की नेता है। उन्होंने कहा था कि मुस्लिम 19 बच्चे पैदा कर रहे हैं तो हिंदुओं को भी 19 बच्चे ही पैदा करने चाहिए। मतलब यही काम रह गया है। जो बच्चे पैदा किए हैं उनका सही से मतलब पालन पोषण हो जाए, उनको सही से शिक्षा दे पाए, ये नहीं कहा उन्होंने कहा कि 4 बच्चे पैदा करो बस, उसके हिसाब से ही हम मुस्लिम का मुकाबला कर सकते हैं। मुकाबला क्यों करना है? वो भी हमारे देश के वासी हैं और हिंदू भी उसी देश के वासी हैं। हमें मुस्लिम को एक्सट्रीमिज्म का जो बदले एक्सट्रीमिज्म नहीं देना है, हमें उनको भी शिक्षित करना है। आज आप देख लीजिए, कहीं भी जो पढ़े लिखे मुस्लिम हैं उनकी ना तो 4 बीवियां हैं अधिकतर की, और ना 19 बच्चे हैं। ये 4 बीवियां ये और 19 बच्चे की जो समस्या है वो जो अनपढ़ जो पुअर स्टेटा है, पुअर जो सोसाइटी है उसी में है, मुस्लिम में भी। और दूसरी बात आप ये हिंदुओं में भी देख लीजिए, जो लोअर कास्ट है और अनपढ़ जो लोग हैं, आपको उनके 4 बच्चे बहुत आराम से मिल जाएंगे। आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए। जो अपर और मिडिल क्लास और अपर क्लास है उसी में 4 बच्चों की समस्या है। लोअर तबका में कोई समस्या नहीं है। नवनीत राणा जी, आप इस बात की टेंशन मत कीजिए। तो हमें अपने जो वीकर सेक्शन है उसको स्ट्रॉन्ग सेक्शन में बदलना है, क्योंकि हमारा जो देश है दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हमारी हो चुकी है। चाइना के पास वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन थी, उन्होंने उसका प्रयोग एज ए एसेट किया और पॉपुलेशन से ही पूरी दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब चाइना में खड़ा हुआ। हर हाथ को काम दिया, हर हाथ को पहले काम सिखाया फिर काम दिया। हमारे देश की दिक्कत क्या है? हमारे देश की मोस्टली जो पॉपुलेशन है वो अनस्किल्ड है। हमारी जो नीतियां बननी चाहिए उनको कैसे स्किल्ड किया जाए, लेकिन हमारी जो नीतियां बनती हैं वो भी मात्र कागजों पर बनती हैं। 2014 से लेकर 2022 तक का कैग की एक रिपोर्ट है जिसमें ये मेंशन है कि जो स्किल इंडिया प्रोग्राम था उसमें 10,000 करोड़ का लगभग ये कह लीजिए घोटाला हुआ है। और घोटाला वो सरकार ने पैसा जारी किया है, बट आगे के जो उसको इंप्लीमेंट जो करने वाले आगे थे उन्होंने उस पैसे को पूरा का पूरा ऐसे खाया है। उसका 0% रिजल्ट रहा है 10,000 करोड़ का। अब आते हैं हम अपनी बात पर कि भारत का क्या इस्लामीकरण संभव है। देखिए, भारत में जो मुस्लिम का जो शासन रहा है वो ये कह लीजिए 12वीं सदी से लेकर और आप ये मान के देखें 18वीं सदी तक रहा है। इतने लंबे स्पैन में जब भारत का इस्लामीकरण नहीं हो पाया, आप ये भी देखेंगे कि मुख्य रूप से इनकी जो राजधानी थी वो दिल्ली रही। अब दिल्ली के आसपास देख लीजिए कि कितनी पॉपुलेशन है जिन्होंने मुस्लिम धर्म को अपना लिया हो। एक बार कुछ उलेमा इल्तुतमिश के पास आते हैं और उसको बोलते हैं कि अब आप सुल्तान हिंद हो गए हैं तो आप जारी कर दीजिए एक आदेश कि या तो इस्लाम कबूल करो या इस क्षेत्र को खाली कर दो। तो उन्होंने एक बात बोली थी कि हम यहां पर आटे में नमक की तरह हैं, अगर हमारी संख्या ही कुछ नहीं है ये, और हिंदुस्तान अरब नहीं है। मतलब अरब में क्या था कि अरब में मुस्लिम जो धर्म है उसका प्रसार क्यों हुआ इतना तेजी से? क्योंकि वहां पर कोई पहले से ऐसी कल्चर या धर्म पहले स्थापित नहीं था। भारत की जड़, भारत में एक ऐसा प्राचीन संस्कृतियों का ये कह लीजिए कि अक्षेत्र है ये, तो यहां पर ऐसा संभव नहीं है, तो वो नहीं हो पाया। चाहे वो बाद में हम मुगल जब रहे तो उनके समय प्रयास भी इतने ज्यादा नहीं हुए। औरंगजेब का कुछ हम कह भी सकते हैं, उन्होंने प्रयास किया होगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। तो आज कैसे संभव हो जाएगा? ये हम मात्र हमारे जो मतलब मुस्लिम का डर दिखाकर हिंदुओं को कमजोर करने और हिंदुओं को इसी भ्रम में और इसी अंधविश्वास में फंसाने का प्रयास आज हो रहा है। और कुछ एक्सट्रीमिस्ट जो ग्रुप हैं उनको हवा दी जा रही है। देखिए, मेरी इस देश के हर नागरिक से ये विनती है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं, हम इंडियन हैं सभी। हमें हमारे देश को तरक्की के राह पे लेके जाना है। इसी हिंदू मुस्लिम और इसी उसमें फंस के कुछ नहीं। हमारे लिए जो सर्वोपरि है वो हमारा संविधान है, उसी के अनुसार देश चलता है ना। हमारे जो धर्मों का कुछ नहीं है। अगर हम धर्मों के एंड में जाकर देखेंगे सब कुछ भ्रमित है, वहां कोई सच्चाई नहीं है। तो इस बात से हमें डरने की जरूरत नहीं है कि भारत का इस्लामीकरण हो जाएगा
तुम भी 4 बच्चे पैदा करो, वो 19 पैदा कर रहे हैं। जो 19 पैदा करेगा वो भुगत रहे हैं, वो आज भी गरीबी और कितनी जिल्लत की जिंदगी जी रहे हैं। जिसके 19 बच्चे हैं वो कोई उसको गांव का सरपंच नहीं बनाया किसी ने, वो जिल्लत की जिंदगी ही जी रहे हैं। ये सर सैयद अहमद खान ने भी मुस्लिम को यही बात बोली थी कि भाई आप पढ़ो, है ना, स्किल लो, तभी आपके पास आपका भला हो सकता है, आपकी प्रोग्रेस हो सकती है। तो आज हमारे लोगों को 4 बच्चे पैदा करो, ये करो, हमारे नेताओं को इस बात से पहले इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हम अपनी जो जनता है उसको कैसे स्किल दे सकें, ताकि पूरी दुनिया की सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश पूरे दुनिया में इतना वीक कैसे हो रहा है, उसको हर हाथ को काम देकर उसको मजबूत किया जाए। तो आज के लिए इतना ही था। इस तरह की बातें हम आगे करते रहेंगे। अगर आपको समझ में आया हो तो इस वीडियो को